नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा, पटना। आज पटना के राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष श्री यादव ने केंद्र और बिहार की सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार के 16 जिले में बाढ़ से 84 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग बेघर हो गए, लेकिन बिहार के किसी भी जिले में बिहार सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई राहत सामग्री वितरण नहीं किया जा रहा है और ना ही केंद्र सरकार से कोई मदद दी जा रही है। हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी से 1 लाख से ऊपर उसकी चपेट में आ गए और कई लोगों की जान चली गई है, लेकिन वास्तविक जान जो है सरकारी आंकड़ा छुपाया जा रहा है, लोगों के सामने नहीं लाया जा रहा है। इससे सरकार की नाकामी दर्शाती है। यह सरकार सबसे झूठी सरकार है। दोनों है और इस बार कुशेश्वर स्थान के दलित का मन लालू जी के संग है। हम राष्ट्रीय जनता दल में हम नौकरी छोड़ करके हम आए हैं। जिस दिन हम देखे जो आरक्षण समाप्त करने की बात चल रही है, तो राष्ट्रीय जनता दल के माननीय श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा जो हम आरक्षण खत्म नहीं करने हम देंगे। हम राजस्व विभाग में उजियारपुर में अंचल अमीन के पद पर कार्यरत थे। पूरे बिहार में अंचल अमीन संघ के हम उपाध्यक्ष रह चुके हैं और हम देखे जो खास करके राजस्व विभाग में इतना बड़ा करप्शन है, यदि राजस्व विभाग को ठीक कर देती है सरकार तो शायद बिहार का स्थिति एक बहुत अच्छा स्थिति होगा। और राजस्व विभाग में अभी जो एनडीए की सरकार है उससे संभव नहीं है, वो महागठबंधन की सरकार होगी तभी जो है राजस्व विभाग ठीक हो सकती है। और कुशेश्वर स्थान विधानसभा यदि राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार हम होते हैं या लालटेन का कोई भी उम्मीदवार वहाँ से अगर होते हैं, पूरे बिहार में सबसे अधिक मत से जीतने का अगर सीट होगा तो वह कुशेश्वर स्थान होगा। यदि कांग्रेस वहाँ सीट देती है, ऐसे महागठबंधन में कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस अपनी उम्मीदवार उतारती है, तो क्या वो सीट राजद मतलब महागठबंधन को नुकसान हो सकता है? क्या महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। वहाँ से कांग्रेस 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ जीत नहीं पा रहा है कांग्रेस जी। अब कैसे उम्मीद करते हैं राजद जीत जाएगी? राजद इसलिए वहाँ से जीत जाएगी, वहाँ जो है अल्पसंख्यक का वोट अधिक है, उसके बाद वहाँ के यादव की वोट अधिक है। आपको 40,000 अल्पसंख्यक है और 55,000 यादव वोटर्स हैं और इस बार दलित भी लालू जी के संग है। नाम परिचय दिए। मेरा नाम मुरारी पासवान। जिसको नीतीश ने क्रिमिनल, चोर और बेईमान कहा था, आज वो लोग सब लोग वापस जो है फिर से पलायन करने पे मजबूर है, इसलिए क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं मिल पा रहा। लोग परेशान हैं, लोग पीड़ित हैं। आजकल देखिए डेली जो है 40,000 करोड़, 17 लाख करोड़ का घोषणा पे घोषणा, शिलान्यास, आधा अधूरा, बना बना, टूटा टूटा घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अब पूरा बिहार जो है प्रभावित है। कितना क्या किया कोरोना के लिए, क्या किया आपने बाढ़ के लिए? और ये 4 साल से दबा के बैठे हुए थे कि चुनाव आएगा तो हम शिलान्यास करेंगे। पहले क्यों? नीतीश कुमार जी का बेरोजगारी को बिहार में बेरोजगारी का होता है और दूसरा परिवार बिहार का पलायन कर रहा है। 84 लाख सभा मधेपुरा। आज आप आए हैं यहाँ पे अपनी दावेदारी के लिए, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? आज बिहार की क्या स्थिति है, 15 साल में बिहार के हार बताइए। बिहार में नीतीश जी की सरकार में बहुत लूटकांड हो गया है। उस लूटकांड को रोकने के लिए आज माता तेजस्वी सरकार को आना चाहिए। इसलिए हम सब युवा और जितना भी मतलब गरीब जनता है सब लालू तेजस्वी यादव को आने का इंतजार करते हैं। क्या लगता है कि बार सरकार बनेगी? जो सरकार बनेगी तेजस्वी सरकार। क्या मजबूत पकड़ है आपकी वहाँ पे, क्या है आपके क्षेत्र में, कैसे काम कर रहे हैं? क्षेत्र में मतलब युवा और गरीब के बीच मेरा बहुत अच्छा पकड़ है। कैसे काम करेंगे, कैसे आगे लेके जाएंगे विकास को बिहार के? सब वर्ग को हम साथ लेके चलेंगे। हमारे साथ जो है राजद के जिला उपाध्यक्ष हैं जगजीवन बैठा जी, आज जो है पार्टी कार्यालय में आए हैं, अपना रिज्यूम भी जमा किए हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या सीन है। जी सर,
बताइए कि आज जो पार्टी कार्यालय आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है कि बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बने, जी इसके अलावा व्यवस्था परिवर्तन हो। कम से कम व्यवस्था जब तक परिवर्तन हो, सरकार बदलने से मुझे मतलब नहीं है, मतलब है कि व्यवस्था परिवर्तन हो। जी सरकार तो बदलते रहता है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि तेजस्वी जी के आने के बाद व्यवस्था भी परिवर्तन होगा, हर तरह से परिवर्तन होगा। क्या लगता है इस बार आप तेजस्वी जी का सरकार बनेगा? निश्चित ये बट तो है ये नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, ये बट नहीं है, केवल चुनाव का देर है, सरकार बनने में कोई देर नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इस बार लालू जी की कमी खलेगी? कमी तो खल रही है। कल हम गए थे लालू जी से मिलने, बहुत अंदर से वो गुस्सा भी आया कि हम क्या कहें। क्या मूल मंत्र लेके आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से? ना, ऐसी की बात नहीं है। उन्होंने पूछा कि चंपारण की क्या स्थिति रहेगा, मैंने कहा कि एकदम निश्चित रूप से अच्छा है। मौजूदा सरकार को लेकर क्या कहेंगे? लगातार अपराध बढ़ता है। अरे मौजूदा सरकार में तो क्राइम के अलावा दूसरा कौन चीज़ है? कुछ है? आप बताइए ना। पहले लोग जंगल राज की बात करता था, उससे तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा जंगल राज पैदा ले लिया है। लगातार ये सरकार फिर पिछले सरकार की कमी नीतीश जी अपने को ईमानदार साबित करना चाहते हैं, और उतना बेईमान आदमी कोई नहीं है। मतलब ये है कि अपनी गलती छुपाने के लिए बस अपनी गलती को छुपाने के लिए इधर से उधर झूठ साच बोल रहे हैं, डिबेट करवाते रहते हैं, तो कुछ नहीं। अच्छा, क्या मानते हैं कि इस बार सिर्फ भाजपा नीतीश जी के चेहरे को इस्तेमाल करके उनको देखिए, भाजपा का दो चेहरा होता है, नीतीश जी का भी इस्तेमाल कर रहा है और अपना भी प्रत्याशी खोज रहा है। मतलब पिछला सारा बदला ले लेगी भाजपा? हमें तो लगता है कि ले लेगी, मुझे लगता है, भले उनको नहीं लगे लेकिन मुझे तो लग रहा है। उनके बहुत सारे नेता हैं जो बयान देते हैं कि हम बहुत दलित पिछड़ों के लिए ही काम। अरे भाई, दलित को तो बर्बाद कर दिया हो, अब पिछड़ी जाति को तो सत्यानाश कर दिया। अभी उन लोगों ने अशोक चौधरी और अरे भाई, अशोक चौधरी तो हमारे दलित नेता हैं, लेकिन उनका भी दिमाग गड़बड़ा गया है। सामंती सोच के लोगों के बीच में बैठकर अपना बयान देते रहते हैं। सामंती का मतलब वो खुद सामंती है, सामंती कोई जात नहीं होता, सभी जातियों में सामंती के लोग होते हैं। मतलब सिर्फ दलित का नाम इस्तेमाल कर बस दलित के नाम इस्तेमाल कर रहा है। लोजपा भी लगातार बयान दे रही है। लोजपा का तो महान लोजपा के लोग नेता लोग है। चिराग पासवान से लेके सब चिराग जी तो अपने बयान पर कितना अड़ते हैं, रात दिन उलट बचते। नीतीश कुमार के विधायक जो है लगातार उद्घाटन में लगे हुए हैं, सिर्फ उद्घाटन ही उद्घाटन। बस क्या, कोई काम नहीं है, केवल उद्घाटन, दूसरा कुछ नहीं। मतलब मौसम वैज्ञानिक समझ गए हैं कि मौसम वैज्ञानिक तो पूरा समझ गए हैं कि हम इधर से भी करवट मारने के तैयार में है, लेकिन लह नहीं रहा है, किसी का यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन हम जो तर्क दे रहे हैं, सदन के अंदर कमेटी बनाने की बात तो झूठ, मजदूरों को रोजगार देने की बात हो तो झूठ, आर्टिफिशियल टेस्ट को बढ़ाने की बात हो, आंकड़े छुपाने की बात हो, तब वहाँ वो झूठ बोलते हैं। पैकेज मिला, क्या मिला केंद्र से बताए ना, मुख्यमंत्री जी के राहत कोष में कितना जो है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना पैसा मिला और कहाँ उन्होंने खर्च किया। लेकिन इन बिंदुओं पे मौजूदा सरकार बात नहीं करेगी, ना बहस करेगी। उनका अपना एजेंडा है कि झूठ को छुपाओ, लोगों को गुमराह करो, लोग जो है भूल जाएंगे। उसी फॉर्मूला के तहत नीतीश कुमार जी ताबड़तोड़ शिलान्यास आधा अधूरा वो करने का काम करते हैं। बिहार की जनता का इससे भला नहीं होता। बिहार के लोगों को, नौजवानों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, बेहतर सुविधा चाहिए, लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं दिया। इसलिए हम लोगों का बार बार कहना है कि भाई हम लोग की मौजूदा अगर सरकार रहेगी तो हम लोग, लालू जी ने सामाजिक न्याय किया तो हम लोग आने के बाद जो है सामाजिक न्याय लालू जी ने किया। अगर हम लोगों को जनता मौका देगी तो हम लोग आर्थिक न्याय वो भैया हाथ जनता के हाथ साथ थोड़ा हम लोग नीचे। करेंगे। और
हम तो चंपारण भी हो लिए, छपरा सारण प्रमंडल भी हो लिए, आपका जो मिथिलांचल है, मधुबनी दरभंगा का इलाका हो, मोतिहारी का इलाका हो, गोपालगंज सारण हो, हम तो स्थिति बाकायदा देख के आ रहे हैं क्या स्थिति है, लोग रोड पे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी हवाई दौरा करते हैं, केवल 2 दिन फोटो खिंचा के डाल देते, वो भी हमारे बोलने के बाद आप सब लोगों को पता है। उससे पहले हेलीकॉप्टर तो भूल ही गए थे, हमारे बोलने के बाद एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर एक बार मंगाया गया, लेकिन वो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर कितना दिन चला और कितना हेलीकॉप्टर चला, बस फोटो शूट के लिए बुलाया गया था। मुख्यमंत्री जी का जो चेहरे पे जो दाग लगा है उसको चमकाने के लिए हेलीकॉप्टर का वितरण किया गया था 1-2 दिन के लिए। तो दाग कितना भी षड्यंत्र साजिश रच के झूठ बोल करके गुमराह करने का कोशिश करे, लेकिन ये जो दाग 57 घोटाले का, पलायन का, बेरोजगारी का, गरीबी का, लाचारी का, भ्रष्टाचार का जो मुख्यमंत्री जी पे लगा है, बेईमानी का, वो कभी भी धोखेगा, वो कभी भी छूटने वाला नहीं है। बिहार की जनता आने वाले समय में जो है एक चीज का हिसाब बिहार की जनता लेने का काम करेगी। इसलिए हम सोचे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत दिन हो भी गया, लोगों को लगा कि कहाँ क्या चले गए भाई, आइसोलेशन में चले गए, कहाँ चले गए। क्या आप चिट्ठी लिखिएगा केंद्र सरकार को बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर, क्या आप अपनी तरफ से पहल कीजिएगा? आप देखिए, आप तो लिखने के लिए तो हम लिख ही दें, आप पहल, और हम तो मुख्यमंत्री को हो या प्रधानमंत्री को हम तो लिखते रहे, सिर्फ इन इश्यूओं पे नहीं और भी इश्यूओं पे, लेकिन हमको तो जवाब ही नहीं दिया जाता। ना मुख्यमंत्री जवाब दे पाते, ना केंद्र सरकार से कोई जवाब आता है, तो हम करें तो करें क्या? विपक्ष का यही काम है कि भाई कोई कमी है, सरकार को बता रहे कि एंटीजन टेस्ट कर दिए कि उसके वजह से उसकी एक्यूरेसी ठीक थी। जो आरटीपीसीआर केवल जो है 6000, केवल 6000 आरटीपीसीआर हो रहा है, और आरटीपीसीआर का जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि लगभग 50%, यानी लगभग आधा संख्या जो है उसमें पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं। यानी 6000 अगर टेस्ट हो रहा है तो लगभग 3000 लोग पॉजिटिव आरटीपीसीआर में पाए जा रहे हैं, लेकिन एंटीजन में ऐसा नहीं है। इसलिए ये हाल, चाहे 1 लाख किए हो ये टेस्ट या 1.5 लाख किए हो, जो रिपोर्ट जो आ रहा है वो केवल 2 से 3 हजार आ रहा है, क्योंकि आरटीपीसीआर का जो है एक्यूरेसी वो बेहतर है। उसका 6000 होता तो इसका जो है 50% लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, और एंटीजन की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है, उसकी एक्यूरेसी नहीं है। इसलिए ये आंकड़े जो है हम लोगों को सामने आ रहे हैं कि लाख भी हो रहा है तो केवल 2.5 से 3 हजार लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से जो है लोगों को गुमराह करने में लगी थी। हम लोगों ने मजदूरों की स्थिति को लेकर, मुख्यमंत्री जी आपने ना कमेटी सदन के अंदर जो वादा था वो नहीं पूरा किया। विपक्ष के लोग इसी उम्मीद के साथ हम लोग सब लोग सदन में थे, मुख्यमंत्री को हम लोगों ने बोलने दिया इसी बात को लेकर के, नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी है वो बताए। लेकिन बाढ़ में पूरी तरीके से जो है लगभग जो है 84 लाख लोग आबादी जो है वो प्रभावित है। इसके लिए कोई चिंता मुख्यमंत्री को नहीं है, कोरोना को लेकर के कोई चिंता नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितने पैसे आए और वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए मुख्यमंत्री जी ने, इसका ब्यौरा वो बताने का काम करें। आखिर ये फंड आया तो कितना फंड आया और उसका जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया। आपको पता है कि लगभग
मजदूर जो है 40 लाख की संख्या में बिहार है। मुख्यमंत्री जी ने क्या वादा किया था कि जितने लोग आएंगे, जितने मजदूर आएंगे, उनके खाते में 1,000 रुपए वो डालेंगे। याद कर दीजिए। हम लोगों की उस समय भी रेप का हो जो है, रेप का हो वो बढ़ा है, क्राफ्ट बढ़ा है। तो आप उस पर बोलते क्यों नहीं है? एनसीआरबी के रिपोर्ट को लेकर और हम लोग तो देखिए कई बार बोले, हम लोग अगर नहीं लड़ते तो उन बच्चियों के साथ क्या नहीं मिलता जो बालिका गृह में। हम तो आज भी कह रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि बालिका गृह में जो लोग, जिन लोगों ने गंदा घिनौना काम किया, उसको सरकार ने प्रमोशन दिया, मंत्री बनाया। मधुबनी का शेल्टर होम बताया ना भाई किसके अंतर्गत है। आज तक क्या हुआ? लोकल स्थानीय जो वहाँ के विधायक में जो मंत्री हैं मुजफ्फरपुर के, उन पे क्या एक्शन लिया गया? हम तो पूछते हैं भैया, तोंद वाले अंकल, मूछ वाले अंकल कौन थे? बिहार सरकार के पुलिस ने क्यों ने पॉक्सो लगाया? हल्के दफाएं लगाई, बेलेबल दफाएं लगाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा करके पॉक्सो लगवाया। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले का एनसीआरबी का अगर आंकड़ा देखिए, कोई मेरा आपका आंकड़ा नहीं है, वही सरकार का आंकड़ा है जहाँ अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई। एक बात केवल महिलाओं पे अत्याचार का ही नहीं, बल्कि और मसलों में मर्डर, हत्या, सारी चीजों में जो है अपराध जो है बिहार में बढ़ा है। हम लोगों को लगातार इस पे सदन के अंदर, सदन में बात रखनी हो, हम लोगों को कार्यस्थगन प्रस्ताव लाना हो, हर प्रयास किया, लेकिन ये सरकार को कोई चिंता ही नहीं अपनी बहन बेटियों को लेकर। हमने पहले भी कहा, कई बार कहा, हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की, अच्छी बात है कि अब सीबीआई जांच हो रही है, लेकिन बिहार पुलिस ये बताए, जो एक्टिव होकर के बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत पे कार्रवाई की, क्या वो रामाश्रय कुशवाहा हत्याकांड में उसी हिसाब से एक्टिव होकर के आरोपियों को गिरफ्तार करेगी? आज तक आरोपी गिरफ्तार नहीं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के विधायक है। जेपी यादव को न्याय मिलेगा, अरुण सिंह की वाइफ को न्याय मिलेगा,